VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मैहर जनपद पंचायत अंतर्गत घुनवारा में महेदर पंचायत के सचिव के घर रीवा ईओडब्ल्यू की टीम ने शनिवार की सुबह छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच करने पहुंची टीम को पंचायत सचिव के घर से भारी मात्रा में नकदी, जेवरात और चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। महेदर के पंचायत सचिव के घर हुई छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। जांच में शुरुआती दौर में 4 लाख रुपए से अधिक नकद और 5 लाख के जेवरात मिले हैं। पंचायत सचिव के पास एक 4 पहिया वाहन और 3 बाइक भी है। घुनवारा में आलीशान मकान के अलावा उसके पास कई अन्य जमीनों और प्लाट के दस्तावेज पाए गए हैं। पंचायत सचिव के 11 बैंक खाते और कई LIC पॉलिसीज भी सामने आई हैं। SP जैन के मुताबिक पंचायत सचिव रामानुज त्रिपाठी के विरुद्ध जनवरी 2022 में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिस पर अब कार्रवाई हुई है और EOW की 20 सदस्यीय टीम कार्रवाई कर रही है। सर, ये सतना में EOW ने कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? सतना जिले में मैहर तहसील में महेदर के ग्राम पंचायत के सचिव रामानुज त्रिपाठी की शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके पास आय से काफी अधिक संपत्ति है। जनवरी 2022 में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी तस्दीक की गई थी, जांच की गई थी और जांच से सत्य पाए जाने पर इसमें सर्च वारंट माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया था और आज सुबह EOW की टीम ने आरोपी रामानुज त्रिपाठी के घुनवारा स्थित गांव में उनके घर पर जो है सर्च कार्रवाई की गई है, छापा कार्रवाई की गई है। उसमें अभी तक की कार्रवाई में 4 लाख से ज्यादा कैश, करीब 5 लाख की सोना चांदी के जेवरात, एक 4 व्हीलर और 3 2 व्हीलर, जमीनों के कई सारे कागजात, LIC की पॉलिसीज और बैंक के कई सारे खाते अभी तक बरामद हुए हैं और इसमें सर्च कार्रवाई अभी चल रही है। अभी जो जांच की गई थी उस दौरान इनकी जो आय थी, इनके जो आय की गणना की गई थी वो करीब 24-25 लाख थी और जो अनुमान है वो करीब 1 करोड़ के आसपास की इनकी जो संपत्ति है वो प्रथम दृष्टया पाई जा रही है और सर्च कार्रवाई चल रही है और गणना की जा रही है। क्यों जैसे पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त थे तभी इतनी बड़ी संख्या में चीजें ये शिकायत प्राप्त होने पर तस्दीक करने के उपरांत कार्रवाई की गई है और इसमें निश्चित तौर पे आय से काफी ज्यादा संपत्ति इसमें प्राप्त हुई है। सर, किस तरह से अनियमितताएं की गई थी उनके द्वारा? इसमें विवेचना के दौरान और भी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उसमें इन्होंने काफी जो निर्माण के कार्य हैं और बाकी कार्य हैं उसमें काफी ज्यादा इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया था और उसी के तहत उन्होंने काफी इसमें अवैध कमाई की। कितने सदस्यीय टीम से काम करी और कहाँ कार्रवाई चल रही? मुख्य कार्रवाई ग्राम घुनवारा, जो कि आरोपी का मकान है, जहां उनकी जमीनें हैं, वहां पर चल रही है और EOW की करीब 20 सदस्यीय टीम वहां पर अभी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रीवा लोकायुक्त द्वारा हनुमाना के पहाड़ी सर्कल में पदस्थ नायब तहसीलदार भुवनेश्वर सिंह मरावी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। स्थगन आदेश निरस्त करने की एवज में आरोपी द्वारा अधिवक्ता से 5,000 की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत रीवा लोकायुक्त में की गई और कार्यवाही करते हुए रीवा लोकायुक्त ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आवेदक हैं अश्विनी द्विवेदी जी हैं, ये अधिवक्ता हैं। इनके जो फरियादी थे उनके द्वारा इनका एक केस लड़ा जा रहा था, जमीनी का विवाद था। तो तहसील यहाँ की जो है उसके नायब तहसीलदार सर्कल के इंचार्ज थे, उनका नाम है आनंद कुमार भुवनेश्वर सिंह मरावी। इनके द्वारा उस प्रकरण को निपटाने के एवज में 7,000 रुपये की मांग की गई थी। 2,000 रुपये पूर्व में लिए जा चुके थे और 5,000 रुपये आज देना तय हुआ था। इसी संबंध में जो है SP लोकायुक्त कार्यालय में फरियादी के द्वारा शिकायत की गई थी और उसी शिकायत के सत्यापन उपरांत जो सही पाई गई थी, तो उसके बाद आज जो है नायब तहसीलदार हनुमाना में हम लोगों ने आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया और अभी कार्रवाई चल रही है।
उसमें जो इनका एक प्रकरण चल रहा था नायब तहसीलदार के न्यायालय में, उसकी पूरी फाइल बुलाई गई है। मैं अभी उसी का अध्ययन कर रहा था जो प्रकरण था। उसमें जो एक 0.880 हेक्टेयर ज़मीन थी, उसका एक विवाद था। उसका एक छोटा सा एक हिस्सा था, उसमें इन लोगों का आपस में मकान बनाने को लेकर जो विवाद था, उसको सुलझाने और उसके संबंध में ऑर्डर करने के संबंध में नायब तहसीलदार के द्वारा 5,000 रुपये आज लेना पाया था। उसी संबंध में बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाए जाने के विरोध में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में हंगामा करते हुए बजरंग सेना द्वारा ये कहा गया कि छतरपुर में सम्मान समारोह के दौरान हिंदू विरोधियों द्वारा उत्पात मचाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया के साथ मारपीट की गई। जब अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ जबलपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत करने पहुंची तो राजनीतिक दबाव में आकर रणवीर पटेरिया को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में रीवा बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा घटना को सीआईडी से जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा नवरात्र में शहर में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की भी मांग की गई है। रीवा के पुष्पराज नगर वार्ड क्रमांक 3 में एक मकान में आग लगने का मामला उजागर हुआ। रात लगभग 12 बजे अचानक मकान में आग लग गई थी। आगजनी की घटना सुन पड़ोसियों ने उक्त आवास के मालिक को जगाया और फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के सहयोग से रात 2 बजे के अंदर तक आग पर काबू पाया गया। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने की मांग को लेकर लघु वेतन कर्मचारी संघ सतना ने मुख्यमंत्री के नाम सतना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि हम कर्मचारी पहले से सरकार से नाराज हैं। हमने लंबे समय तक पदनाम बदलने, वेतन विसंगति दूर करने, दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने और मृतक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांगों को लेकर आंदोलन किया है। सबसे ज्यादा पुरानी पेंशन नहीं दिए जाने से नाराज हैं कर्मचारी और सभी लंबित मांगों को लेकर आज सतना कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारत माता की रक्षा में शहीद हुए जवानों की शहादत में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन शहीद भगत सिंह यूथ सोसाइटी फाउंडेशन बुढ़ार द्वारा किया गया। भारत माता की महाआरती कर 2100 दीपों के साथ वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक नाच गानों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत पर क्षेत्रीय विधायक खुद को रोक नहीं पाए और जमकर देशभक्ति गीत में थिरके। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह यूथ सोसाइटी फाउंडेशन बुढ़ार द्वारा पिछले 10 वर्षों से पुलिस, आर्मी समेत अन्य भर्तियों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका नतीजा यह है कि आज जिले के 100 से ज्यादा अधिक बच्चे पुलिस, आर्मी, सेना में नौकरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शहडोल के 2 बच्चे एसपीजी कमांडो हैं। ये एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम शहीद भगत सिंह फाउंडेशन के द्वारा 10 वर्षों से किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम शहीदों के सम्मान को लेकर और शहीदों को एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। ऐसे 7 लाख से ज़्यादा शहीद हैं, उन्हें शहीदों का सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उन शहीदों के सम्मान के लिए हम सभी नागरिकगण मिलकर, देशभक्त युवा मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं और हमारा उद्देश्य है कि शहर के, भारत के प्रत्येक गली गली में ऐसे कार्यक्रम हो, हर मोहल्ले में ऐसे कार्यक्रम हो जहाँ पे एक राष्ट्रभक्त युवा और एक मजबूत स्तंभ भारत को तैयार हो सके और भारत विश्व गुरु बन सके। इसी प्रेरणा के साथ हम लोग इस शहीद भगत सिंह फाउंडेशन के माध्यम से शहीद दिवस का कार्यक्रम करते हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। वैसे तो आए दिन थाने और कचहरी में अलग अलग प्रकार के मामले सामने आते हैं, पर हम आपको जो मामला बताने जा रहे हैं वह थोड़ा अजीबोगरीब और दूसरे मामलों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस मामले में युवक का कहना है कि उसी के ससुर उसे जबरन घर जमाई बनाने पर तुले हुए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने ही घर में रखा हुआ है। पर आपको बता दें कि युवक और उसके घर वाले चाहते हैं कि युवक अपने ही घर में रहे। साथ ही युवक के घर वालों का तो यह भी आरोप है कि ससुराल वालों ने घर जमाई बनने की बात ना कबूल करने पर नाराज होकर डंडे से युवक की बेदम पिटाई भी कर दी। जिस मोटरसाइकिल से वह अपने घर आने वाला था, वह मोटरसाइकिल और उसकी मोबाइल भी अपने पास जब्त कर लिया। पूरा मामला आपको बता दें, सूरज बंसल निवासी सेमरी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे। युवक का ससुराल कोतवाली थाना अंतर्गत ही ग्राम गाढ़ा में है। युवक के घर वालों का कहना है कि किसी प्रकार से बिना मोटरसाइकिल और बिना मोबाइल के युवक अपने घर पहुंचा। घर वालों का यह कहना है कि उनकी बहू घर आने के लिए तैयार है, पर लड़की के घर वाले और विशेष रूप से उसके पिता उसे घर नहीं भेजना चाहते। जब युवक लड़की के पिता से लड़की को भेजने की बात करता है या उसे ले आने की बात करता है, तो मायके पक्ष द्वारा उसे घर जमाई बनाने का दबाव बनाया जाता है और मना करने पर बेदम पिटाई भी की गई है। इस पूरे मामले को कोतवाली पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और विवेचना कर रही है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।